नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ये कैसा रिश्ता है। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मैंने आपको कितनी बार कहा है। रचना अपनी माँ माधुरी का विरोध करते हुए बोली। जब उन्होंने रोशन का रिश्ता उसके लिए बताया, माधुरी को गुस्सा आ गया। कितनी बार कह चुकी हूँ कि तेरे पापा वहाँ हाँ कह चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। रचना बड़बड़ाती रह गई और उसी महीने उसकी शादी साधारण तरीके से रोशन से हो गई। साधारण इसलिए कि लड़के वाले कोई तामझाम पसंद नहीं करते थे और लड़की वालों पर भी दिखावे के लिए पैसा नहीं था। रोशन की सरकारी नौकरी थी, खाता पीता बड़ा परिवार था, लेकिन ज्यादातर भाई बहन अपने अपने घरों में सेटल थे। बस रोशन ही अपनी माँ के साथ रह गया था। माधुरी खुश थी कि लड़की खुश रहेगी, छोटा परिवार है, ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती है, जैसा उन लोगों ने कहा भी था। रचना भी ये सुनकर शांत हो गई। भाग्य में जो लिखा है वैसा ही होगा, सोचकर उसने अपने मन को मना लिया था। शादी होकर ससुराल आई तो उसने पाया रोशन तो अपनी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। उसे बुरा नहीं लगा। सोचा, जो आदमी अपनी माँ को प्यार नहीं करता वो भला बीवी को क्या करेगा। ये तो अच्छी बात है, आखिर उनके सिवाय हमारा है ही कौन। पर यहाँ सीन कुछ और ही था। रोशन अपनी माँ को चाहता था, ये अच्छी बात थी, पर उसकी माँ को रचना फूटी आंख ना सुहाती। इस बात से रचना विचलित हो उठी। वो रचना को पहले दिन से ही अपने कॉम्पिटिटर की तरह देखती तो वो परेशान हो गई। ये माँ है तो माँ बन के रहें। शादी मुझसे हुई है रोशन की, ये क्यों पत्नी वाले अधिकार चाहती हैं उससे। दिन बीतने लगे। रचना और रोशन का रिश्ता ठीक से शुरू भी ना हो पाया था कि उसमें दरार पड़ने लगी। रचना की लाख कोशिशों के बावजूद भी रोशन और उसके बीच सब कुछ क्या कुछ भी सामान्य नहीं हो पा रहा था। कारण था रोशन की माँ। उन्होंने जैसे ठान रखा था कि बेटे को बहू से दूर रखना है। रोशन ऑफिस से आते रचना बेचैन होकर उनका बालकनी में खड़े हो इंतजार करती, पर उसकी सासू माँ उसी वक्त रचना को किसी जरूरी काम में फंसा देती और खुद जाकर वहां खड़ी हो जाती। रचना जानती थी कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, पर रोशन जानकर भी इस सब से अनजान बना रहता। एक दिन शायद गलती से रोशन रचना को शॉपिंग के लिए ले गया। उसकी माँ सुधा जी ने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने ऐसा नाटक किया कि आगे से उनका बेटा उन्हें अकेले छोड़कर जाने की हिम्मत ही ना कर पाए। बेटा, मेरे इतना भयंकर पेट दर्द हुआ कि मैं तड़प उठी। मैं घर में अकेली थी, दवाई ढूंढकर परेशान हो गई। बेटा ऐसा कर, तू मेरा कल का टिकट करा दे, मैं रमन के पास रहने के लिए चली जाती हूँ, वहाँ देखभाल करने को नौकर चाकर भी हैं। कैसी बात करती हो अम्मा, आगे से हम आपको अकेला छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। रोशन के चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव आ गए। उधर रचना समझ रही थी कि ये उन्हें जलील करने का प्रपंच मात्र है। वो जहाँ जाने की बात कर रही हैं वो तो उसके बड़े ऑफिसर जेठ जिठानी हैं। वो तो इन्हें पानी भी ना पूछें, लेकिन धमकी ऐसे दे रही हैं जैसे वो पलक बिछाए बैठे हों। एक दिन रचना के वही जेठ जिठानी रमन और सुमन उनके घर आ गए। अचानक ही आए थे, पूर्व कोई सूचना नहीं थी। रचना थोड़ा हड़बड़ा गई थी। उसकी सास सुधा, जो कभी मुस्कुराती भी ना थी, आज बहू के साथ ठहाके लगा रही थी। दोनों ऐसे बातें कर रही थी जैसे जन्मों की सखियां हों। रचना सबकी आव भगत में लगी हुई थी। कभी कभी कनखियों से सास को देख लेती कि ये सुमन भाभी के साथ कितना खुश हैं, जो उसे हर वक्त सिर पर पल्लू ना रखने का ताना देती हैं। वो सुमन भाभी को कट स्लीव्स नाइटी पहने अपने पति से लिपटे चिपटे पड़ रही है। सास के सामने ही उनसे कैसे हंसी ठिठोली कर रही है। ये क्या नियम है संसार के। रचना बड़बड़ाई। जो बहू संग रहे, सब करे, गुस्सा सहे आपका, वो बुरी है, और जो कभी कभी मेहमान बनकर दर्शन दे
उसके 7 खून भी माफ। वारी दुनिया, तेरे नियम कानून सब कितने निराले हैं। ये गरीबी एक कलंक है। मेरे पति कम कमाते हैं इसलिए मेरी दुर्गति है। रचना दिन पर दिन दार्शनिक सी बनती जा रही थी। सास तो उसकी भावनाओं को नहीं समझती थी, पर उसका पति भी उसकी जरूरतों और बातों से मुंह मोड़कर बैठा था। अब वो करे भी तो क्या करे। उसने डायरी लिखनी शुरू कर दी। अपनी सारी फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को लिखकर उसका मन शांत हो जाता। कभी कविता, कभी कहानी बनकर उसका दर्द कागजों को काला करने लगा। पर अब वो शांत हो गई थी। एक दिन रोशन के हाथ उसकी डायरी लग गई। ये सब क्या है रचना? उसने थोड़े गुस्से से पूछा। उसके हाथ से छीनते हुए रचना बोली, इट्स बैड मैनर्स रोशन, दीजिए मुझे। नहीं दूंगा। अम्मा, ओ अम्मा। अपनी माँ को आवाज देता हुआ रोशन बोला, ये बड़ी खतरनाक लड़की है अम्मा, ये हमें पुलिस में पकड़वा देगी। देखो, घुमा फिरा के यहाँ घर की बातें ही लिखी हैं। क्या? रचना का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तो ये अंदाजा लगाया गया मेरे लेखन से। किसी ने सही कहा है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ उसकी प्रतिभा मिट्टी के मोल बराबर है। उस दिन वो बहुत रोई थी, पर खुद ही रोते रोते अपने आंसू पोंछ लिए थे उसने, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी कि वो रोए या हंसे। एक बात तो वो अच्छे से समझ गई थी कि इन माँ बेटे का दिल बस एक दूसरे के लिए ही धड़कता था केवल। सालों बीत गए। रचना और रोशन के ऐसे ही जीवन में 2 बच्चे आ गए थे। जब रोशन ने देखा कि उसकी माँ को तो उसके बच्चों से भी जरा सा प्यार नहीं है, तो वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा। कैसी औरत है ये, सिर्फ अपना ही सोचती है, छोटे बच्चों तक से लगा प्यार नहीं। अब ऐसी स्थिति हो गई कि उसे माँ की गतिविधियों से एलर्जी होने लगी। धीरे धीरे उसने माँ से बातचीत कम कर दी और फिर बिल्कुल खत्म ही कर दी। छोटी छोटी बात को माँ अब भी उसी से कहती, बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, बेटा मुझे स्लीपर्स चाहिए। पत्थर दिल माँ का पत्थर दिल बेटा बिल्कुल चुप रहता। फिर बेचारी रचना को बूढ़ी औरत पर तरस आता। ठीक है अम्मा, ले आएंगे हम। चुप रह तू, तुझसे नहीं मांग रही, अपने बेटे से कह रही हूँ। ओह, घमंड तो देखो, वो जवाब तक नहीं देते पर कहेंगी अपने बेटे से ही। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। रचना बहुत अफसोस करती, क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। दिल करता कहीं भाग जाए इनसे दूर, पर फिर ध्यान आता खुद से किया गया वादा। भगवान जिस भी स्थिति में रखेंगे मुझे खुश रहना है, यही मेरी पूजा है और यही मेरा धर्म है। और निभाती रही वो अपना धर्म ताउम्र। कोशिश करती कि किसी से कम ही शिकायत करनी पड़े। समय का चक्र बहुत तेज घूमता है। समय के साथ रचना की सास सुधाजी काल कलवित हो गई। दुख तो होना ही था, जो सामान्यतः किसी के भी जाने से होता है। कोई कैसा भी हो, पर जीना मरना ऐसी बातें हैं जिनमें दुश्मन के जाने का भी दुख होता है अगर वो अकाल मृत्यु जाए। वैसे सुधाजी तो अपनी पूरी उम्र जीकर गई थी। रचना को आश्चर्य तब हुआ जब उनके जाने के बाद रोशन का व्यवहार उसके प्रति और ज्यादा सख्त हो गया। वो चकित रह गई जब एक दिन रोशन ने रचना पर आरोप लगाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने आखिर के वक्त में अम्मा से बोलना बंद कर दिया था। मुझे कितना दुख है इस बात का। मेरी वजह से क्यों? वो तड़प कर बोली, क्योंकि तुम हर वक्त मेरे कान पर बजती थी कि वो तुम्हें परेशान करती है, और फिर गलत बात भी बार बार बोली जाए तो सही लगने लगती है। हर वक्त मेरे दिमाग पर भी बहुत प्रेशर रहता था। रचना अवाक होकर रोशन को देखती रही। वारे इंसान, ये खूब रही। मेरी कोई अच्छाई आज तक ना देख सके तुम लोग। अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया तुम लोगों की खुशी के लिए, और पुरस्कार क्या मिला? ये ताना कि मेरी वजह से। लेकिन रचना अब दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, यहाँ नहीं रहेगी। वो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने बच्चों को खुशहाल जिंदगी दे सकती है। ये आदमी जो उसका पति होने का दंभ करता है,
उसकी संगति में उसके बच्चे भी नाकारा ही बनेंगे और जीवन भर उससे परेशान करते रहेंगे। ऐसे दिखावटी रिश्तों को वो नहीं मानती। जिंदगी भर ये दोगला कलंकित रिश्ता ढोने से बेहतर है कि वो अपनी राह अलग चुने। उसके बाद रचना अपने बच्चों के साथ एक नए सफर पर निकल गई। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।